करो तो फर्स्ट हेडर फाइल्स एंड देन मेन फंक्शन, देन इंट दो वेरिएबल्स यूज कर लेंगे ए एंड बी, देन उनकी वैल्यूज हमने डिफाइन करनी है। ए इज इक्वल्स टू 54 एंड बी इज इक्वल्स टू 26। तो फर्स्ट जो ऑपरेटर हमने यूज करना है लॉजिकल ऑपरेटर में, दैट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ में कंपेयर करवाते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी। अभी जैसे दो कंडीशंस हमने यहाँ पे दे रखी हैं, और अगर दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है यानी कि मैच करती है, तब जो हमारा आंसर है वो ट्रू में आ जाएगा। क्योंकि एंड के लिए जितनी कंडीशंस हम कंपेयर करवा रहे हैं उन सभी का सेटिस्फाई करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है, तभी वो आपको रिजल्ट जो है वो ट्रू में देगा, अदरवाइज नहीं। सो विच इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, जो कि इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा इस कंडीशन के बेसिस पे, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी। गेट सी एच ताकि आउटपुट होल्ड करे, एंड देन उसके बाद हम प्रोग्राम क्लोज कंपाइल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट प्लस F9 एंड देन रन कर लेना है कंट्रोल F9 से। तो इस तरह से ऑप्शन आता है, तो फाइल को करना है सेव। सो लॉजिकल डॉट सी, सो आंसर आ जा रहा है 0 0, यानी कि कंडीशन हमारी फॉल्स है, क्योंकि ए की वैल्यू है 54, बी की वैल्यू है 26, ठीक है। तो ए की वैल्यू बी से ग्रेटर तो है, पर सेम टाइम में बी से लेसर नहीं होगी, ठीक है। तो एक कंडीशन तो हमारी मैच कर जा रही है, पर सेकंड कंडीशन अनसेटिस्फाइड है, और वही रीज़न है कि आंसर हमें 0 यानी कि फॉल्स में मिल रहा है। क्योंकि लॉजिकल एंड जो हमने ऑपरेटर यूज़ करा है उसका मतलब है जितनी कंडीशंस हम कंपेयर करवा रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक ग्रेटर देन वाली और एक लेस देन वाली है, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मैच करती हैं, तब ये हमें ट्रू में रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज। वैसे ही यहाँ पे जो हमने कंडीशंस यूज कर रखी है, इसमें एक तो सेटिस्फाइड है पर एक अनसेटिस्फाइड है, अनमैच्ड कंडीशन है। तो उसी कंडीशन के मुताबिक जो आंसर है हमारा 0 में आया है, 0 यानी कि फॉल्स। मैच कब करेगा, जैसे हम एक कंडीशन कर रहे हैं ग्रेटर देन, और सेकंड करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन वाली कंडीशन सेकंड वाले ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ग्रेटर देन के साथ में मैच कर रही है, तो वहाँ पे दोनों कंडीशन हम मैच कर जा रही है आपस में। सो कंडीशन इज ट्रू, और ट्रू यानी कि 1, ठीक है। जहाँ पे दोनों कंडीशंस मैच कर रही है, तब हमें जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो प्रोवाइड करेगा ट्रू में आंसर, ट्रू यानी कि 1। और वैसे ही अगर रॉन्ग है, एक ही कंडीशन मैच कर रही है, दोनों में से एक नहीं कर रही होगी, या फिर दोनों ही नहीं मैच कर रही है, तब उस केस में फॉल्स, और फॉल्स यानी कि 0। सो देन नेक्स्ट अब हम यूज करेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर का। और लॉजिकल और का मतलब होता है एट लीस्ट वन कंडीशन। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक कंडीशन भी अगर मैच करती है, तो हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, मैच कर जाएगा, ट्रू में आ जाएगा। सो कंडीशंस हमने यूज करी, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। सो विच इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, कॉमा ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। तो अभी ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, अब लेस देन वाली बेशक सेटिस्फाई ना भी करे, ठीक है। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, वही मतलब कंप्लीट है, जो कि कंडीशन को ट्रू हमारी प्रोवाइड करेगा, आंसर ट्रू में प्रोवाइड करेगा। और फॉल्स कब होगा, जब दोनों में से एक भी कंडीशन हमारी मैच नहीं कर रही है। जैसे कि हमने ग्रेटर देन की जगह यहाँ पे कर दिया इक्वल्स टू, अब ना ही ए की वैल्यू बी के बराबर है, ना ही बी से लेसर है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जो है वो अनसेटिस्फाइड है, अनमैच्ड है, तो आंसर आ गया हमारा 0। कंडीशन इस केस में फॉल्स हो जाती है, और फॉल्स को 0 से मेंशन करा जाता है। एंड लास्ट इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। और लॉजिकल नॉट का मतलब है कंडीशन को रिवर्स कर देना। तो जैसे एक कंडीशन हमने यूज करी, ए इज ग्रेटर देन बी, सो विच इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, कॉमा ए इज ग्रेटर देन बी। सो नेक्स्ट लाइन के लिए \n का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी आंसर आ रहा है 1, क्योंकि अभी हमने कोई भी नॉट ऑपरेटर नहीं यूज करा हुआ है। कंडीशन हम बता रहे हैं ग्रेटर देन बी वाली, तो ए की वैल्यू एक्चुअल में बी से ग्रेटर है, और अगर हम कंडीशन में लगा देते हैं नॉट, नॉट यानी कि नहीं ग्रेटर है, तो ये कंडीशन को रिवर्स कर देगी
ग्रेटर देन वाली कंडीशन को नॉट ग्रेटर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सो विच इज 0, क्योंकि ए की वैल्यू एक्चुअल में बी से ग्रेटर है। और अगर कोई अनसेटिस्फाइड कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हमने ग्रेटर देन की जगह इक्वल्स टू यहाँ पे यूज़ करा है, अब ए की वैल्यू बी के बराबर तो नहीं है, ठीक है, और हमने नॉट इक्वल्स टू के लिए कंडीशन यहाँ पे कंपेयर करवा रखी है, क्योंकि इक्वल्स टू और साथ में लगा दिया नॉट कि नहीं बराबर होगी, सो विच इज दैट कि इक्वल्स टू तो नहीं है और उसी को रिवर्स कर देना। देन नेक्स्ट इज अगर हम लेस देन के लिए भी करते हैं कि ए इज लेसर देन बी, अब ए की वैल्यू बी से लेसर भी नहीं है, और अगर हम विदाउट नॉट के करते हैं तो आंसर हमारा फॉल्स आ जाता है, फॉल्स यानी कि 0, और वैसे हमने लगा दिया नॉट यानी कि नहीं लेसर है, तो वही कंडीशन हम कंपेयर भी करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक्चुअल में बी से ग्रेटर है, ठीक है, लेसर नहीं है, तो नॉट लेसर के लिए कंडीशन हमारी हो जाती है ट्रू, एंड ट्रू यानी कि वैल्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें ये बता सकते हो कि एंड में कब कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ये जो मैंने अभी एंड और नॉट बताया ना, एंड आपको कब आंसर ट्रू में प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट जो मैंने यूज करा लॉजिकल एंड, अगर हम एज ए ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो ये कब आपको ट्रू में आंसर देगा, ट्रू में कंडीशंस प्रोवाइड करेगा, या फिर कंडीशन के मुताबिक ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ये हम बोल सकते हैं। तो कब आएगा ट्रू आंसर, ट्रू यानी कि 1 कब आएगा इसका आंसर,